नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। इस कड़ी में हम लोग देखेंगे मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बीएसएससी, सीजीएल और इंटर लेवल के एग्जाम में होने वाली है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ आपके एईडीओ की एग्जाम होने वाली है और जीविका की एग्जाम होने वाली है और जितने भी अभी कार्यालय परिचारी की भी प्रतियोगिता के एग्जाम में होने वाली है। जितने प्रतियोगिता एग्जाम में जिसमें हम मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इसे बनाना सीखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम चाहे ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्ष पहले, यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब इस व्यक्ति की वर्तमान आयु इसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न अनुसार समझेंगे। देखिए मान लेंगे कि माना कि पुत्र की 1 साल पहले की आयु जो है वो 1 वर्ष है। पुत्र की, मान लीजिए जो पुत्र की 1 वर्ष पहले की आयु होगी, आयु इक्वल टू 1 वर्ष मान लेंगे, और पिता की भी 1 वर्ष पूर्व की जो आयु होगी वो क्या है, उसके पुत्र की 7 गुनी है। तो पिता के 1 वर्ष एक मतलब पिता की 1 साल पहले की आयु भी हो जाएगी 7x वर्ष। ठीक, अब देखिए, अब पुत्र की वर्तमान आयु, अब वर्तमान आयु लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु, तो इस साल का जुड़ जाएगा तो x + 1 हो जाएगा। अब पिता की वर्तमान आयु लेंगे तो इनका हो जाएगा 7x + 1। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। देखिए पहले हम 1 वर्ष पहले की उसके पुत्र की आयु निकाले 1 वर्ष, और ये उसके पिता के निकाले 1 वर्ष पूर्व की आयु, तो 7x। और वर्तमान आयु हम लोग माने हैं कितना, x + 1, मतलब इस साल को भी लेकर पिता को भी 7x + 1। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है कि इसके, देखिए अब इस व्यक्ति की वर्तमान आयु इसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। तब पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, x + 1, यही ना है। इसके वर्ग के बराबर कौन है, 7x + 1, यही बोल रहा है, 7x + 1। अब हम लोग x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए x यहाँ पे हो जाएगा आपका x² + 2x + 1 = 7x + 1। अब देखिए, अब आपका x² = 5x हो जाएगा। 7x में से 2x गया तो कितना होगा, 5x। तो यहाँ हो जाएगा x² = 5x, तो x = 5 हो जाएगा। ठीक, x = 5। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, उसके पिता की वर्तमान आयु याद करना, तो यही ना है उसके पिता की वर्तमान आयु 7x + 1, तो 7x + 1 ज्ञात करना है। तो x का मान हमें मालूम है 5 है, तो 7 × 5 + 1, 7 × 5 = 35 और +1 36 वर्ष। देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा 36 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1920 रुपये है। दुकानदार 10% छूट देकर भी 8% का लाभ कमाता है। यदि किसी भी प्रकार की छूट दी जाती है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, हमें यह ज्ञात करना। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए 10% छूट देकर भी 8% लाभ कमाता है। तो 10% अगर छूट देता है, 10% छूट देता है तो कितना होगा, 1920 का 10% छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 10% इसका कितना हो जाएगा, 192। तो 192 रुपया घटा देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, घटाएंगे तो 1728 आएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि तब 8% लाभ, 8% ही लाभ कमाता है, 8% लाभ कमाता है। तब देखिए इस पे हम 8% लाभ निकाल सकते हैं। 8% लाभ वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मूल्य = 1728, ये कितना है, 108, 8% लाभ है, और गुणे 100
हम कर देंगे गुणे 100। जब इसको काटेंगे तो मेरा मान आएगा 1600। इसको काटने के बाद आप काटिएगा तो इसका मान आएगा 1600। अब देखिए, माना माना किसी प्रकार का छूट न मिलने पर X% उसको मानेंगे, तो हमें कुल मूल्य ज्ञात करना होगा। माना किसी परसेंट हम मतलब हम X% हम उसको लाभ दिए, ठीक, तो उसका विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कुल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यही ना होता है। अब आगे देखेंगे, देखिए तो ये मेरा कुल मूल्य कितना दिया है, कितना है 1600 इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना है 1920 गुने 100, लाभ प्रतिशत हमको जोड़ के 100 प्लस X%, ठीक, ये ना है। तो X% हम लोग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 100 प्लस X हो जाएगा इक्वल टू 1920 गुने 100 बटे 1600 इक्वल टू कितना होगा, इसको काटेंगे तो मेरा मान आएगा 120। तो X इक्वल टू 120 माइनस 100 तो हो जाएगा हमको 20% लाभ प्राप्त होगा। कितना आंसर होगा 20%। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा 20%, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है 2500 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी मतलब 4 गुनी अधिक है तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये आसान क्वेश्चन है। देखिए माना कि एक संख्या जो है x है और दूसरा संख्या जो है क्या है, इससे कितना है 4 गुना अधिक है तो 4x है, ठीक। अब प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है कि इनका गुणनफल x गुने 4x इक्वल टू कितना बता रहा है 2500, यही बता रहा है। अब 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500, तो इसको भाग दे देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 2500 बटे 4, 4 छक 24, एक हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 4 5 20, 625, ठीक। तो एक्स स्क्वायर तो 625 किसका स्क्वायर है, ये एक्स इक्वल टू 25 का स्क्वायर है 625, तो एक्स इक्वल टू 25। तो हमारा आंसर कितना होगा, देखिए पहली संख्या जो है 25 है और दूसरी संख्या मेरा 4x है तो 100 हो गया। तो पहली संख्या 25 हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 4x है, तो ये मेरा 100 हो जाएगा। 25 से 4 से गुना कर देगा 100 हो जाएगा। तो संख्याओं का योग जो है योग इक्वल टू कितना हो जाएगा 125, यही मेरा आंसर होगा। 125 मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में कह रहा है एक व्यक्ति 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। यदि अपने यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और बाकी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हमको दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए माना कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर है, तो एक जो है दूरी जो है x, देखिए प्रश्न अनुसार देखेंगे x/2, एक जो दूरी है x/2 बटे कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और दूसरा भी ले लेंगे तो x/2 बटे दूसरा कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब देखिए अब इसको हम काटेंगे तो इसका मान जो आएगा 8 आएगा। अब देखिए 8 आएगा तो फिर हम x का मान कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, इसको हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बट्टे 4 दूनी, ये 8 घंटा है तो ये हो जाएगा x/80 प्लस हो जाएगा x/6 दूना 12 120, समय कितना लगा हमको 8 घंटा। हमको दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ इसका एलसीएम निकाल देंगे। देखिए इसका कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x अब बट्टे हो जाएगा आपका
इसका एलसीएम हो जाएगा 80 120 का, ये हो जाएगा 240 इक्वल टू 8, है ना। तो हम x निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग x निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 8 गुने 240/5 इक्वल टू मेरा मान कितना किलोमीटर हो जाएगा हमको 300, इसको काटेंगे तो काटने का 5 चौके 20 5 8 40, तो 48 8 कितना आएगा 384 किलोमीटर। देखेंगे 384 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, 5 में कह रहा एक सिलेंडर कार के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर कार की परिधि के संगत एक रस्सी इस प्रकार 140 बार लपटा जा सकता है, तो इस रस्सी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के चारों ओर कितनी बार लपटा जा सकता है। तो देखिए मान लीजिए एक जो सिलेंडर है x1 मानते हैं, तो उसको कितना 14 सेंटीमीटर यही दिया है। परिधि कितना होता है, परिधि सिलेंडर का, तो इसका परिधि होता है 2πr1। क्या होता है 2πr1, ठीक। तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 गुने 22/7, 2 पाई का मान होता है इसका 14 है, r1 कितना है 14 है, इसको काटेंगे तो ये मेरा आएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक। रस्सी की कुल लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं, रस्सी की कुल लंबाई बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 गुने कितना 140 बार लपटा गया है 140, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, टोटल हो जाएगा आपका, इसको आप ऐसे कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक। तो फिर देखेंगे R2 कितना दिया है, R2 देखिए R2 आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, यही दिया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। अब इसका हम लोग परिधि ज्ञात करेंगे, नई परिधि कितना होगा, नई परिधि कितना दिया है, परिधि कितना 2πr2। अब देखिए 2 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा 20। अब इसको इतना हो जाएगा नई परिधि। अब देखिए मेरा कुल रस्सी का जो मान है इसके परिधि से अगर भाग दे देंगे तो कितने बार लपटा जाएगा दूसरे वाले में ये मान निकल जाएगा, ठीक। तो कुल रस्सी का मेरा लंबाई कितना है 88 गुने 140, यही ना है जो यहाँ हम लोग निकाले हैं 88 गुने 140। इसका जो परिधि का मान है 2 गुने 22/7 और गुने हो जाएगा 20, इसको काटेंगे तो मेरा मान आएगा 98। देखिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा 98, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, कह रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या को 3 से भाग देने हेतु कहा गया, परंतु उसने भाग देने के बजाय उस संख्या को 3 से गुना कर दिया, जिससे परिणाम के रूप में 29.7 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा, उसको देखिए माना वो संख्या मान लेंगे x है, माना संख्या जो है कितना है x है। अब देखिए वो क्या किया है, x संख्या को 3 से गुना कर दिया, 1 गुने 3, तो मान कितना आया 29.7। तो x का मान हम लोग निकल जाएगा, तो x इक्वल टू इससे गुना होगा तो कितना आएगा, तो इसको x का मान निकालेंगे तो 3 से 29.7 को भाग देने के बाद 9.9 मेरा मान आ जाएगा, ठीक। अतः इसको भाग देना है तो इसको भाग देना है तो 9.9 को 3 से भाग देना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देंगे, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई और लंबाई दुगुनी है, एक स्विमिंग पूल 735 वर्ग मीटर का है, तो कुल क्षेत्रफल का 1/5वां हिस्सा है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है 1/5वां हिस्सा है, तो भूखंड की लंबाई कितनी होगी। तो भूखंड की लंबाई देखिए, भूखंड का क्षेत्रफल जो कितना होगा, देखिए जो भूखंड है का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल जो है 5 गुने 735 है ना, वर्ग मीटर है, 5 गुने 735, तो इसका क्षेत्रफल होगा 3675 मीटर स्क्वायर। अब पता आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक।
तो यहाँ पे दिया है कितना, b इक्वल टू 2l, तो l इक्वल टू निकल जाएगा l इक्वल टू b बटे 2। अतः अब इसका 3675 इक्वल टू b बाई 2 गुने b, है ना जी। अब बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 से इसको मान इसको ये इससे इससे गुना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो गुना होने के बाद मान आएगा 7350, तो बी जो है, अब इसका जो स्क्वायर है वो कितना है, बी स्क्वायर है, तो बी इक्वल टू इसलिए बी इक्वल टू 85.73 मीटर। तो भूखंड की जो लंबाई होगी, तो इसका आधा हो जाए तो भूखंड की लंबाई हो जाएगी 42.86, ठीक, 42.86, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 में कह रहा है जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। ए 1 किलोमीटर के दौर में बी ए को कितने मीटर से हराएगा, आपको बताना है। देखिए ए और बी की गति का अनुपात जो है, देखिए ज्ञात कर लेंगे, ए और बी का गति का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक। तो ए का है 22.5 और बी का है 25। अब इसको काटेंगे तो मेरा अनुपात आएगा 9/10। अब कह रहा है बी द्वारा 1 किलोमीटर या 1000 मीटर दूरी तय करने पर ए द्वारा उतने ही समय में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 9/10 गुने 1000, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 900 मीटर, 900 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि बी ए को, अतः कह सकते हैं कि बी जो है ए को कितना, 1000 माइनस 900 इक्वल टू 100 मीटर से क्या करेगा, हराएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, 100 मीटर से हराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। 9 में क्या कह रहा है, 9 में देखेंगे, 9 कह रहा है एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी पर प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुक जाती है, रुके हुए तय करती है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगी, आपको बताना है। देखिए रेलगाड़ी द्वारा 600 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा, टोटल कितना लगेगा, 600 बटे कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 100 इक्वल टू 6 घंटा, है ना। लेकिन कह रहा है कि वो 3 मिनट रुकती है, 3 मिनट रुकती है। अब देखिए रेलगाड़ी हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, कितने किलोमीटर, 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुकती है। इसलिए ट्रेन जो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के बीच कितने पर 75 किलोमीटर आएगा, तो 600 भागे 75, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8, और जो बच जा रहा है उसमें से -1 कर देंगे, मतलब 7 बार इक्वल टू 7 बार, तो कितना हो जाएगा, तो 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस हो जाएगा 7 गुने 3 मिनट, तो 7 त्रिका 21, तो 6 घंटा इक्वल टू 21 मिनट लगेगा, 6 घंटा 21 मिनट, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। 10 में कह रहा है एक ठेकेदार ने कोई कार्य करने के लिए 38 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया और 30 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्तियों और लगाया तथा कार्य नियम समय के 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, आपको बताना है। तो देखिए 30 व्यक्ति था, ठीक, 30 व्यक्ति में वो कितने व्यक्ति जोड़ दिया, 5 व्यक्ति, तो टोटल कितना हुआ, 35। देखिए 35 व्यक्तियों द्वारा कार्य 1 दिन पहले समाप्त किया गया, अर्थात 35 ने कार्य कितना किया, 38, टोटल कितने दिनों में समाप्त करता, 38 माइनस 1 और फिर -25 दिन बाद, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 38 माइनस 1 और -25 इक्वल टू 12 दिन कार्य किया। अब देखिए प्रश्न अनुसार जो 12 दिन है, 12 गुने 35 अब बराबर ये जो 30 है, 30 व्यक्ति है, कितने दिन काम करते हुए, डी निकालना है, डी ज्ञात करना था। डी इक्वल टू हो जाएगा 20 गुने 35
बटे 30, 30 तो ये मेरा कट के कितना हो जाएगा 20 दिन। तो ये 30 से कटेगा तो ये टोटल कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये कटने के बाद मेरा मान आएगा 14 दिन। तो अतः 25 दिन प्लस 14 दिन टोटल 39 दिन। अब देखिए 30 व्यक्तियों द्वारा काम को खत्म करने में नियत समय एक दिन ज्यादा लगेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका एक दिन ज्यादा लगेगा। तो एक दिन कितना ज्यादा लगेगा, 1/1/2 दिन लगेगा, एक दिन ज्यादा लग जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशे तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता। देखिए 1 दर्जन थे तो इसका देखिए कभी भी होगा तो जो है दर्जन के अनुपात में मतलब जो संख्या है वो 2 से या सम संख्या से विभाजित होने वाली मान होनी चाहिए। तो हम जोड़ के देख लेंगे, दर्जन में थी तो 7 5 11 हो रहा है, यहाँ 3 1 4 हो रहा है, जो 3 1 4 हो रहा है और 2 1 3 हो रहा है, और ये जो हो रहा है आपका 3 2 5 हो रहा है। देखिए पेटी में कुल शीशों की संख्या थी 12 गिरने के बाद जो हो 3 टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे की अनुपात नहीं हो सकती, क्योंकि अनुपातों का योग जो है 5 है और जो 12 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकता। तो 12 को जो पूर्णतः विभाजित कर सकता है वही मेरा पूर्णतः विभाजित वो नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा 4, 3:2। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 में कह रहा है यदि 5 आदमी 9 औरतें कार्य को 19 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 3 आदमी 6 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये बहुत आसान है, 5 मैन बराबर 9 वुमेन, ये ना बोल रहा है, तो 1 मैन इक्वल टू 9.5 वुमेन हो जाएगा, और 3 मैन यहाँ पे दूसरा पैरा में कहते 3 मैन बराबर 9/5, एक वुमेन का मान निकालेंगे 3 वुमेन बराबर 27/5 वुमेन, यही है। तो प्रश्न अनुसार मेरा क्या होगा, M1 D1 बराबर M2 D2, यही ना होता है जी। अब यहाँ मान पुट डाउन कर देंगे, यहाँ पे मान पुट डाउन करते हैं ऊपर, 9 गुणे 19 बराबर 27/5 गुणे 6, यही होगा, और गुणे D2 हो जाएगा, गुणे D2। अब ये D2 को बाहर निकाल देंगे तो 9 गुणे 19 गुणे 5/57 इक्वल टू 15, यही होगा। तो अवशिष्ट संख्या काटेंगे तो 15 होगा, मतलब काम 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 में क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है ए बी से 30% अधिक है, बी और सी से 60% कम है, ए सी से कितने प्रतिशत कम होगा, आपको बताना है। देखिए ए जो है बी से 30% अधिक है, तो देखिए ये होगा बी इक्वल टू 100 माइनस 100 का 60, ठीक, इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। ए का मान देखेंगे, ए इक्वल टू 40 प्लस 40 का कितना 30%, तो हो जाएगा 40 प्लस 12 इक्वल टू 52। तो अपशिष्ट जो होगा शिष्ट इक्वल टू 100 माइनस 52/100 गुने 100, इसको काटेंगे तो मेरा टोटल मान आएगा 48%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 में क्या करा कि यदि 100 में से किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 है और लाभ कितना है 15, लाभ कितना है 15। अब देखिए क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे तो मेरा क्रय मूल्य इक्वल टू 100 माइनस 15 इक्वल टू 85 हो जाएगा, ठीक। अब लाभ हम अपशिष्ट लाभ ज्ञात कर लेंगे, लाभ
प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो लाभ मेरा कितना है 15/85 गुने 100, इसको काटेंगे तो मेरा मान आएगा 17:11/17%। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। 15 में कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटि वश उसने संख्या का 3/4 ज्ञात किया जो सही उत्तर से 150 अधिक था, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए मानव संख्या x था, ठीक, तो x गुने कितना कर दिया 3/14, तो x इक्वल टू x गुने 3/4 ये करना था, तो अंतर कितना आया -150, इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए 3x हो जाएगा यहाँ 3x/4, इसको इधर लाएंगे तो अब इसको इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/14 इक्वल टू 150, इसका मान निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 280। ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। 50 संख्याओं का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 संख्याओं का औसत 35 तथा 40 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 50 संख्याओं का कुल औसत हम ज्ञात कर लेंगे, वो 30 है, तो कितना संख्या हो जाएगा 1500। अब देखिए 35 और 40 को हटाने पर योग, 35 और कितना 40 को हटाने पर योग कितना हो जाएगा। अब 1500 में से -35 कर देंगे, -40 कर देंगे, तो जो मेरा योग आएगा वो आएगा 1425। अब जो मेरा अपशिष्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शेष संख्या का औसत, शेष संख्या का औसत कितना है 1425 अगर 43, तो इसको काटेंगे तो मेरा मान जो आएगा 29.68। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 सिंप्लीफिकेशन है, ये बहुत ही आसान है। देखिए प्रश्न अनुसार ये देखेंगे। देखिए हमको क्या ज्ञात करना है 92 40, इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 92 40 भागे कितना करना होगा 28 से भाग दे देंगे तो मेरा जो मेन है वो आ जाएगा। भाग देने के बाद आएगा 330 जो इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कर एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करे तो 16 कतार बनती है, यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करे तो कितनी कतार बनेगी। देखिए कुल विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो कितने 30 छात्र खड़े करते हैं, 30 गुना कितने 16 कतार बनेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 480। अब कह रहा है कि वो 24 का कितना 24 छात्र खड़ा कर देता है, 480 बगे 24 दूना 48 हो जाएगा 20, टोटल 20 कतारें बनेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। ए बी सी का अनुपात कितना है 3:8:11। अब ए का व्यय बी के व्यय से कितना है 250 अधिक है। ए है बी है सी है। अब देखिए अब कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय से 250 अधिक है, तो अब कितना हो जाएगा 8x माइनस 3x इक्वल टू 250, तो x का मान निकल जाएगा x इक्वल टू 50, तो c का व्यय ज्ञात करना है, तो c का व्यय हो जाएगा 11x, तो इक्वल टू 11 गुने 50 इक्वल टू 550, आंसर देंगे 550। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। 20 को देखिए गुना करना है, आप गुना करिएगा, इसका मान जो है ये हो जाएगा 3 गुने 3/10 गुने 3/100 गुने ये हो जाएगा 3/1000 और गुने 30, यही निकालना है। गुना करिएगा तो आएगा आपका मान 24 30 ये आपका आ जाएगा 1 1 2 3 1 2 3 6, और इसको मान अगर हम काटेंगे तो आएगा 0.00243। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये होमवर्क होगा आप लोग के लिए। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसके
इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। धन्यवाद।